गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं चिंटू कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं एम्प्लॉय पेमेंट वर्कशीट बनाना। और जो हमारे पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं वो जाकर पहले वाले वीडियो हमारा देख ले, क्योंकि मैंने उस वीडियो में एक्सेल फाइल ओपन करना सिखाया है। उसमें डेटा एंट्री कैसे किया जाता है ये भी मैंने उसमें बताया है। सारे उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके बताए हैं, तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको और भी अच्छे से इस वीडियो में क्लैरिटी मिल सके। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए देर न करते हुए आपको वीडियो की ओर हम लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है। एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद दोस्त आपको एक्सेल फाइल ओपन करने के बाद आपको डेटा कुछ इस प्रकार से तैयार कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, ओपन टाइटल में लिख लिया है एम्प्लॉय पेमेंट वर्कशीट। उसके बाद हमने यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का कुछ डेटा यहाँ पे टाइप कर लिया है। जैसे मैंने देख लीजिए यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड लिखा है। तो हर एक कंपनी, बड़े बड़े जितने भी कंपनी होते हैं, सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, हर एक में आपको ID कार्ड दिया जाता है। उस ID कार्ड में आपको एम्प्लॉय कोड होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कोड टाइप कर लिया है, ठीक है। तो उसमें एम्प्लॉय कोड होता है ID कार्ड में, तो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद एम्प्लॉय नेम टाइप कर लिया। उसके बाद हर एक एम्प्लॉय का पोस्ट क्या है वो यहाँ पे पोस्ट भी लिखा हुआ रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया सुनीता, जो है सुनीता भारती असिस्टेंट मैनेजर है। इस तरह से दीपक ठाकुर जो है वो क्लर्क है, सुनील शर्मा पियोन है। तो इस तरह से हमने हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे एम्प्लॉय पोस्ट डाल लिया है। उसके बाद हर एक एम्प्लॉय का सैलरी क्या है, तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का यहाँ पे बेसिक सैलरी हमने डाल लिया है। तो आप भी इसी प्रकार से आपका एम्प्लॉय का सैलरी क्या है वो आप इस तरह से ऐसे फॉर्मेट में आप बना लीजिएगा। यहाँ देखिए टीए दिया हुआ है। टीए क्या होता है? टीए जो होता है ट्रेवलिंग अलाउंस होता है, जिसको हम बोलते हैं यात्रा भत्ता, है ना, यानी कि आने जाने का खर्च। ये भी आपको कंपनी दे देती है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है डीए। डीए जो होता है डियरनेस अलाउंस होता है, जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। हर एक शहर का अलग अलग अपना अपना महंगाई होता है, तो उसी हिसाब से आपको, यानी कंपनी वाले क्या करता है, महंगाई के तौर पे आपको महंगाई भत्ता भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे HRA होता है। HRA यानी कि हाउस रेंट फंड होता है, जो कि आपको रहने के लिए मकान किराए पे देता है। उसके लिए भी आपको सरकार सरकार या फिर जो जिस कंपनी में आप काम करेंगे वो कंपनी वाले भी आपको प्रोवाइड करती है, यानी कि हाउस रेंट फंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है HRA में 6%, DA में 4%, TA में 2%। तो इसी प्रकार से आपको कंपनी में किस तरह से दिया जा रहा है, कैसा उसमें परसेंटेज दिया जा रहा है, उसी हिसाब से परसेंटेज रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है PF जो होता है प्रोविडेंट फंड होता है, जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। यानी कि जब आप जॉब छोड़ते हैं या आप जॉब से रिटायर कर जाते हैं तो वो आपको भविष्य निधि के लिए आपको दिया जाता है, जो आपको भविष्य में काम दे। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए LIC जो होता है, LIC जिसको हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये आपको, यानी कि जीवन बीमा निगम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आपको लाइफ सेव किया जाता है। किसी प्रकार के आपके सेहत में कोई भी नुकसान नहीं आती है या शरीर पे किसी प्रकार कोई क्षति होती है तो उसके लिए भी आपको कंपनी यहाँ पे देती है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होता है। ग्रॉस सैलरी यानी कि आप हर एक एम्प्लॉय के ऊपर कंपनी कितना खर्चा कर रही है एक एम्प्लॉय के ऊपर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी में निकल के आता है। यानी कि बेसिक सैलरी से लेके टीए, डीए, HRA, PF, LIC सब मिला करके यहाँ पे ग्रॉस सैलरी होता है हमारे, यानी कि टोटल सैलरी क्या बनती है जो एक एम्प्लॉय का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है नेट सैलरी। नेट सैलरी हमारा वो होता है, यानी कि ग्रॉस सैलरी से आपको PF और LIC ये दोनों आपको घटाया जाता है, ठीक है। तब हमारा आके आता है नेट सैलरी, जो आपको हैंड टू हैंड मिलता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कैश इन हैंड, ठीक है। यानी जो आपको डायरेक्टली जैसे ही मंथ महीना लगता है उसके बाद आपको यहाँ पे सैलरी आपको हाथ में मिल जाता है, सिर्फ PF और LIC काट करके, ठीक है। तो ये हमारा होता है नेट सैलरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कैसे सब निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। तो चलिए देखिए आपको यहाँ से निकालना है दोस्त TA से, ठीक है। तो निकलता कैसे है TA 2%, ये देखिए समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेसिक सैलरी है वो हमारा है D कॉलम में, यानी कि जो हमारा TA, DA, HRA जो भी हमारा निकलेगा वो सब हमारा निकलेगा बेसिक सैलरी की मदद से, ठीक है।
तो जो बेसिक सैलरी है वो हमारा है डी कॉलम, यानी कि डी कॉलम पे ध्यान रखना है आपको। इधर से आप एक बार देख लीजिए, जो रॉ है वो है आपका 3, है ना, यानी इधर से आप देखेंगे कि 3 रॉ है, इधर से आपका जो रॉ है वो कॉलम जो है वो आपका डी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान है, इसी से आपको निकलेगा टीए, डीए, एचआरए, ये सब आपको इसी से निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो लिखना है वो है लिखना बराबर। उसके बाद देखिए आपका जो सैलरी, बेसिक सैलरी जो दिया गया है वो है डी कॉलम में, तो यहाँ पे लिखिएगा D3, क्योंकि इधर से 3 है, अभी हमने बताया था D3। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, यानी कि गुना कितना परसेंट है, तो 2% निकालना है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा। आपका कंपनी में जितना भी दिया जा रहा है उतना ही लिखेंगे। उसके बाद भागे 100 कर देंगे, यानी कि 100, और इंटर मारेंगे। उसी प्रकार से DA भी निकाल लेना है यहाँ पे, तो DA निकालने के लिए भी बराबर लिखेंगे। उसके बाद D3 गुना 4 भागे 100, इंटर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे लिखना है HRA भी उसी प्रकार से निकलेगा, तो बराबर लिखिए D3 मल्टीप्लाई 6 भागे 100। उसके बाद फिर यहाँ पे PF निकालना है, बराबर D3 गुना 8 भागे 100, इंटर। उसके बाद फिर यहाँ पे LIC आपको निकाल लेना है, तो LIC निकालने के लिए भी बराबर D3 गुना 9 भागे 100। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे TA DHRA सब निकाल लिया, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टोटल हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे निकालना है ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए यानी कि आपको बेसिक सैलरी से लेकर के आपको LIC तक के आपको टोटल जोड़ना है यहाँ ग्रॉस सैलरी में। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर लिखने के बाद सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद ओपन ब्रैकेट देंगे, ओपन ब्रैकेट के बाद देखिए आपका बेसिक सैलरी जो है डी में, तो डी पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्लोन दीजिए, क्लोन देने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो लास्ट है बैठा हुआ सैलरी का मिला करके जो LIC है वो हमारा कहाँ है, AI कॉलम में, है ना। तो I इधर से 3, यानी कि I3 टाइप करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो देखेंगे आपको यहाँ पे ग्रॉस सैलरी यानी कि टोटल सैलरी जो आपका बन रहा है एक मंथ में वो कितना बन रहा है, 25,929 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको नेट सैलरी निकालना है, तो नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी से आपको PF माइनस करना है और LIC माइनस करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद ग्रॉस सैलरी आपका कहाँ है, ग्रॉस सैलरी आपका J कॉलम में है, J कॉलम में। तो यहाँ पे आपको J टाइप कर लेना है, यानी कि J3। उसके बाद यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, माइनस यानी कि इसको करना है, तो माइनस हमको करना है यहाँ पे PF को, तो PF यहाँ सेलेक्ट कर लिए, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, फिर माइनस हमको किसको करना है, LIC को, तो LIC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज करेंगे, तो ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ से इंटर मारिए दोबारा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए नेट सैलरी जो है वो नेट सैलरी आपका निकाल के यहाँ पे आ गया है 22,512 रुपया। ये जो है आपका नेट सैलरी जो आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, जैसे ही मंथली लगेगा आपको सैलरी यहाँ पे बन जाएगा आपको 22,512 रुपया, ठीक है। तो ये आपका नेट सैलरी है जो आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा है नेट सैलरी। अभी हर एक एम्प्लॉय का निकालने के लिए हम क्या करें, हम तो यहाँ पे भी सिंगल निकालें सबका, तो हर एक एम्प्लॉय का निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से यानी कि TA से लेकर के आपको यहाँ से नेट सैलरी तक के सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको पॉइंटर का एक ऑप्शन बन रहा होगा, देखिए प्लस का, देखिए जब सेलेक्ट किए थे यहाँ पे कॉर्नर पे देखिए यहाँ पे प्लस का साइन बन रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए 2 बार। जैसे ही ब्लैक प्लस बनेगा इस तरह का, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो देखेंगे हर एक एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे हमारा सैलरी निकल चुका है, देखिए TA DA सब निकल चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है। अब एक चीज़ इसमें और कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए डेटा जो है हमारा, यानी कि जो हमारा सभी एम्प्लॉय का जो सैलरी निकला है, अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा डेटा है हर एक का, है ना, वो हमारा यानी कि कॉलम से चिपका हुआ है ना। इसको थोड़ा सा अगर सेंटर आपको करना है यानी कि अलाइनमेंट का यूज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डेटा को इस तरह से ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको डेटा होगा डेटा इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे होम पे क्लिक करके यहाँ अलाइनमेंट पे आना है। यहाँ पे देखिए सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे सभी डेटा आपका बीच में आ चुका है। तो देखिए आपका डेटा आप काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हर एक सेल में अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर लगाने के लिए भी वही काम करना है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। माउस के जरिए सेलेक्ट कर लीजिए,
या फिर आपको शॉर्टकट की हम बताते हैं। शॉर्टकट की क्या करिए, यहाँ पे आप पॉइंट रखिए, शिफ्ट दबाइए कीबोर्ड में, शिफ्ट दबा करके कंट्रोल दबाइए और राइट एरो प्रेस करिए। देखिए आपको जहाँ तक डेटा है वहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। डाउन एरो प्रेस करिए, देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्ट होने के बाद आपको क्या करना है, होम पे क्लिक करके यहाँ से बॉर्डर पे जाइए, फॉन्ट ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में जाने के बाद बॉर्डर पे जाइए, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए सभी में यहाँ पे बॉर्डर आपका लग चुका है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्त। अगर इस वीडियो से आप कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप सबको अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।